हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते बिल ऑफ एक्सचेंज। आज का टारगेट सम नहीं है, बट आज का टारगेट एंट्रीज लर्न करना है, बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट समझना है, उसकी कहानी समझनी, और जो कहानी होगा वही मेरा क्वेश्चन होगा। और कहानी के जरिए ही क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, और क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो उसका सॉल्यूशन भी कहानी से ही ले लेंगे। एंड हर चीज को आप वो स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चले स्टार्ट करते। बिल ऑफ एक्सचेंज कम से कम कितने लोग चाहिए? बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सचेंज करने के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही, बराबर है। एक जो होता है सामान बेचता है यानी कि सेलर, और एक जो सामान खरीदता है यानी कि ठीक है। एक छोटा सा गांव है जिसमें 2 दोस्त रहते थे। 2 दोस्त रहते, ठीक है। एक था होलसेलर और एक था रिटेलर। होलसेलर सामान होलसेल में प्रोड्यूस करता था और वो सामान किसको बेचता था? रिटेलर को। होलसेलर सामान बेचता था किसको? रिटेलर को। और रिटेलर सामान खरीदता था किससे? होलसेलर से, बराबर है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कम से कम कितने लोग हैं? मैंने कम से कम वर्ड यूज किया है, ठीक है। क्यों? वो आगे पता चलेगा। तो एक होता है सेलर, एक होता है बायर। इसने सामान बेचा तो इसने सामान खरीदा। क्लियर? तो भाई इसके पास सामान है जो कि सामान हमने इसको बेच दिया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी चालू होती है परचेज और सेल से, वो भी उधार में, कैश में नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज चालू होता है उधारी ट्रांजैक्शन से, कैश ट्रांजैक्शन से नहीं। अगर हमारे बीच में कैश ट्रांजैक्शन हो गया, सामान बेचा, सामान खरीदा कैश में, बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा ही नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रॉमिसरी नोट होता है। मतलब एक कोरे कागज पे हम लिख के देते, भाई देख इतने का सामान तेरे से खरीदा इस तारीख को, इतने तारीख को तेरे को मैं इतना पैसा दे दूंगा। अगर नहीं दिया तो इस पे स्टैम्प मार ले, लीगल पेपर जैसा है, तो कोर्ट में जाके केस कर सकता है मेरे पर। वो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बट मैं वैसा प्रेजेंट करूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज को जो फॉर्मेट है, एक नोट है, उसको मैंने कन्वर्ट किया किसी चीज में, जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ऐसा भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो अब कहानी पे आ जाता हूँ। एक छोटा सा गांव था जिसमें 2 लोग रहते थे, सेलर और 2 दोस्त थे। इसने इसको सामान बेचा, इसने उसके पास से सामान खरीदा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी चालू होती है परचेज एंड सेल से। बिना परचेज सेल्स के, वो भी उधार में, अगर नहीं होता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा भी नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ उधारी ट्रांजैक्शन के लिए होता है, कैश ट्रांजैक्शन के लिए नहीं। खरीदोगे बेचोगे उधार में तो बिल ऑफ एक्सचेंज, कैश में खरीदोगे तो नहीं आएगा। क्लियर हुआ? अब इसने इसको बेचा, इसने इससे खरीदा। अगर मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, किसका? तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूं, मैंने उसे उधार में सामान बेचा, मैंने बेचा तो मेरे पास से सामान, बदले में पैसा नहीं, नाम आया। 11th में बताया था कि जब भी परचेज है, जब भी सेल और किसी का नाम है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो सामान जाएगा, पैसा आएगा क्या? नहीं, नाम आएगा। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, यहाँ पे जर्नल एंट्री होता है और लेजर विजर नहीं है। तो जर्नल एंट्री होगा, इसने उसको सामान बेचा तो मेरे पास से सामान गया टू सेल्स, बराबर है। बदले में पैसा आएगा क्या? नहीं, नाम आएगा। नाम क्या? इधर बायर। तो बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझा? एंट्री समझा? ये सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू। वही जगह पे बायर का भी हो सकता है। मैंने सामान खरीदा, जब मैंने सामान खरीदा सामान आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, पैसा नहीं रे, नाम। समझ में आया? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में पहला एंट्री परचेज और सेल्स। कहानी चालू होगी परचेज और सेल्स के एंट्री से। कभी कभी क्वेश्चन में बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। नहीं बोला है तो एंट्री पास नहीं करेंगे, लेकिन परचेज सेल्स तो हुआ ही है, क्योंकि उनके बिना आगे का बिल ऑफ एक्सचेंज हो ही नहीं सकता है। समझ में आया? तो परचेज सेल्स इज कंपलसरी। क्लियर है? तो अब
बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी चालू हुई, इसने उसको बेचा, इसने उसे सामान खरीदा। जो बिल बेचता है, मतलब जो सामान बेचता है, वो बिल बनाता है। तो इधर बिल कौन बनाएगा? बिल बनाएगा। बनाएगा मतलब बिल ड्रॉ करेगा और किसको देगा? बिल ड्रॉ करेगा, ड्रॉ अ बिल एंड गिव इट टू। बराबर है, समझा? मतलब खरीदने बेचने के बाद बिल बनाया गया है। एग्री? अब बिल बना के इसको दिया गया, इसने देखा हाँ बराबर है, सब सही है। अरे यार तूने ये किस चीज का ऐड किया, ये निकाल देना। निकाल के वापस, अच्छा ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट किया तो ये एक नोट बनाता है। कौन बनाता है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज का नोट बनाता है। एक्चुअल में उस पर लिखता है कि भाई इतने का मैंने सामान खरीदा, मैंने इसको कहा है इतने दिन के बाद, वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। बट आपको समझाने के लिए मैंने वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक चेक में कन्वर्ट कर दिया है। तो उसने एक चेक बनाया, आपको समझाने के लिए मैंने चेक वर्ड यूज किया है। एक्चुअल में वो चेक नहीं रहता, एक प्रॉमिसरी नोट रहता है। कोरा कागज के ऊपर एक ऐसा रहता है, इससे खरीदा, इतने का खरीदा, इतने में बेचा, इतना पैसा देने का, इतने तारीख को देने का, स्टैंप लगाया और उसको दे देता है। और वो पेपर एज ए लीगल डॉक्यूमेंट वो उसके पास आ जाता है, वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। पर आपको समझाने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने क्या बना दिया? चेक। ठीक है, तो वो चेक बनाता है, उसमें लिखा है किसको पैसा देने का है, इसको पैसा देने का है, कितना पैसा देने का, इतना पैसा देने का, कितने तारीख को देने का, इतने तारीख को देने, ये उसका साइन करके दे दिया। समझा? इसका मतलब जैसे ही बिल ड्रॉ होके आया, इसने बिल एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? समझ में आ गया? तो इस भाई साहब ने बिल एक्सेप्ट किया और बिल एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? समझ में आ गया? क्लियर? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी है? दो पार्टी, सेलर और बायर। सेलर सामान बेचेगा, बायर सामान खरीदेगा। सेलर बिल बना के इसको देगा, बायर बिल एक्सेप्ट करके इसको दे देगा। सेकेंड एंट्री होता है ड्रॉ एंड एक्सेप्ट। ड्रॉ किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। पहले परचेज सेल्स, फिर ड्रॉ और एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद चेक इसके पास है, इसके पास है क्या? अब ये चेक के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत सारी चीजें कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? तो भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज अगर इसको किसी और को पैसा देने का है, अगर इसको सेलर को किसी और को पैसा देने का, तो ये चेक उसको दे सकता है नहीं? मतलब ये चेक वो अपने क्रेडिटर्स को दे सकता है। हाँ, किसको दे सकता है? क्रेडिटर, मतलब जिसको उसको पैसा देने का, या तो फिर वो अपने बैंक में जमा कर सकता है, या तो फिर और भी बहुत कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है आगे बताऊंगा, अभी तक कहानी क्लियर हुआ? पक्का? चलिए, पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने लोग होते हैं? कर दो, मैं लूंगा नहीं, तीन। एक बायर, एक सेलर और एक पेई। पेई, अभी मैंने बताया था चेक मेरे पास है, मुझे पैसा मिल सकता है, या तो वो चेक मैंने किसी और को दे दिया है तो उसे पैसा मिल सकता है। मतलब ड्रॉवर हो सकता है, ड्रॉवी हो सकता है। समझ में आ गया क्या? मतलब इसने बिल बना के इसको दिया था, इसने चेक इसको दिया, इसने चेक इसको दे दिया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में फिल इन द ब्लैंक में कोई पूछता है आपको कि पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो दो नहीं तीन लिखने का। समझ में आया क्या? अब हो सकता है कभी कभी दो ही, क्योंकि जो पेई है वही ड्रॉवर भी है, मुझे पैसा मिलने वाला, तो पेई ड्रॉवर भी बन जाएगा। ऐसे केस में दो, बट बाय डिफॉल्ट कितने पार्टीज लिखते हैं अपन? ठीक है, चलिए एक एक करके ड्रॉवर कौन, ड्रॉवी कौन समझ लेते। ड्रॉवर कौन? जो बिल बनाता है, मतलब सेलर। डेफिनेशन थियरी का पार्ट है। पर्सन हु ड्रॉज अ बिल और राइट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज। बराबर है। ड्रॉवी का मतलब, ड्रॉवी इज अ पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन। जो बिल एक्सेप्ट करने वाला उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉवी। पेई कौन होता है? जिसे पैसा मिलने वाला है। पर्सन हु हैज अ राइट टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल इज कॉल्ड पेई। क्लियर है? यहां तक छोटा सा एक एक्टिविटी लिया है, जरा ध्यान देना, उसी के बेस के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट कर रहा हूं। 23 फरवरी 2019 को भीम ने सेल किया गुड्स ऑफ ₹5,000 टू बनी। भीम ने सामान बेचा है बनी को, ठीक है, ऑन चाहिए क्रेडिट, एंड पेमेंट हैव टू बी मेड आफ्टर 3 मंथ। 3 महीने के बाद पैसा देगा बोला उसने। भीम ड्रॉ अ बिल ऑन बनी
he accepted the bill. Later Bhim endorsed the bill to छोटू. कितने लोग हो गए? एक जिसने सामान बेचा, एक जिसने सामान खरीदा और एक जिसको पैसा मिलने वाला है. ड्रॉवर, ड्रॉवी. ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवी कौन है? और पे कौन है? समझ में आ गया? तो पहले इन दोनों के बीच में परचेज सेल्स हुआ, तो परचेज सेल्स की एंट्री. दोनों के बीच में ड्रॉन एक्सेप्ट हुआ, बराबर है. उसके बाद उसने इसको चेक दे दिया था, ऐसा सीन हुआ था. बट एक्चुअल में क्या हो सकता है वो समझते हैं. अभी जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इसके बाद टॉपिक चालू हो जाएगा. इसने चेक इसको दिया था, ड्रॉन एक्सेप्ट होके हुआ था ना, याद है ना? अब स्टोरी आगे ले रहा हूं मैं. खरीदा बेचा, ड्रॉ एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद चेक इसके पास था, तो चेक वो किसी को दे सकता था, या तो फिर वो ये चार चीज कर सकता है. वो किसी को दे सकता है, एंडोर्समेंट कहते हैं उसे. या तो वो अपने पास ही रखेगा, रिटेन करके रखेगा, या तो वो बिल डिस्काउंट करवाएगा, या तो वो बैंक में जमा कर देगा, बैंक फॉर कलेक्शन. चार में से कोई एक ही चीज वो करेगा. या तो भीम वो चेक अपने पास रखेगा, या तो वो बिल डिस्काउंट करेगा, या तो वो बिल किसी को दे देगा, या तो वो बिल बैंक में जमा कर देगा. ठीक है क्या? अगर वो बिल रखता है तो इसकी कोई एंट्री पास करेगा क्या? वो कोई एंट्री पास नहीं होगी. लेकिन अगर वो बिल डिस्काउंट करवाता है, व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट का मतलब है कि भाई 5,000 का बिल है, 23 मई को मिलने वाला है. मैं बैंक को गया, आज फरवरी चालू है, बैंक पैसा दो ना. अरे मई का बिल है, बोला नहीं अभी चाहिए. तो बैंक बोला ठीक है दे देता हूँ, क्योंकि प्रोमिसरी नोट है, लीगल डॉक्यूमेंट है. वो डॉक्यूमेंट बैंक को दो, बैंक बोला आ रहा है पैसा तो मिलने लगा, टाइम भी सब है. एक काम करो, 5,000 का बिल है, 4.5 ले लो, बाकी 500 उनका डिस्काउंट. उसे हम लोग कहते हैं डिस्काउंट. तो इस केस में बिल जा रहा है, ये याद रखो. खाली क्या बोल रहा हूं? डिस्काउंट करवाया, बिल जा रहा है किधर? समझाइए, चलिए समझाइए. पैसा आ रहा है विसा रहा है, मैंने फोकस नहीं करने बोला है. 4 आउट ऑफ 1 में एक ही चीज याद रखने का, बिल जा रहा है. एंडोस किया, किसको दिया था? छोटू को. इस केस में भी बिल जा रहा है, किसके पास? बीएफसी करवाया तो भी बिल जा रहा है, किधर? बैंक में. बीएफसी का फुल फॉर्म है बैंक फॉर कलेक्शन. ये चीज सिर्फ याद रखना. क्लियर है यहां तक? बस खत्म हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज डन. है सर अधूरा सा लग रहा है, अधूरा सा लग रहा है, बट अभी ध्यान देना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा. हुआ क्या? खरीदा बेचा गया, ड्रॉ एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद चार चीज में से कोई एक चीज होगा और ड्यू डेट आ जाएगा. और ड्यू डेट होगा तो बिल क्या होगा? ऑनर का मतलब पैसा मिलेगा. अगर रिटेन है तो एंट्री क्या आएगा? डिस्काउंट है तो एंट्री क्या आएगा? एंडोस है तो एंट्री क्या आएगा? यह बीएफसी हो गया. या तो ऑनर होएगा या तो डिसऑनर होएगा. कोई भी टाइप का बिल हो सकता है. आपके सिलेबस से बात करूंगा तो पहले आप परचेज सेल्स करोगे, बिल ड्रॉ एक्सेप्ट करोगे, चार में से कोई एक चीज करो, उसका डिसऑनर ही होएगा. पहला डिसऑनर होएगा और उसके बाद ऑनर होएगा. पहले ऑनर नहीं होगा. आपके सिलेबस से बात कर रहा हूं. आपके सिलेबस में पहले डिसऑनर और फिर ऑनर होगा. इतना दिमाग में बैठ गया क्या? पक्का? अब एंट्रीज बाय करने वाले. इतना क्लियर है? चलिए एंट्रीज बाय करते. जर्नल एंट्री का कॉलम तो सबको मालूम है, ये जर्नल एंट्री और कुछ भी नहीं. डेट पर्टिकुलर, सॉरी ये क्या है इसके बारे में फोकस होगी. पूरा पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस. मैंने दो जर्नल एंट्री बनाया, एक सेलर के लिए और एक. एग्जाम में सेलर भी पूछ सकता है, बायर भी पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकते हैं. समझ में आया? मतलब एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलर भी हो सकता है, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर भी हो सकता है. जो पढ़ाने वाला हूं अभी इंपॉर्टेंट है. स्टोरी एंड एंट्री इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला चीज, क्या क्या एंट्रीज आने वाला है? खरीदा बेचा जाएगा, ड्रॉ एक्सेप्ट किया जाएगा, 4 आउट ऑफ 1 होएगा और आपके सिलेबस में डिसऑनर ही होएगा. मैंने अभी बताया था. उसके बाद ऑनर. और जब भी डिसऑनर होएगा तो अकेला नहीं होएगा, डिसऑनर के साथ और 3 एंट्री आएगी. जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो. परचेज सेल्स होगा पहला एंट्री, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड होगा सेकेंड एंट्री,
4 आउट ऑफ 1 होगा थर्ड एंट्री। चौथा एंट्री हमेशा डिसऑनर, और डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है तो डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है तो, हमेशा याद रखना, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ एंट्री, परचेज सेल्स आएगा ही आएगा, पहला एंट्री वही है। ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड आएगा ही आएगा। 4 आउट ऑफ 1, 4 आउट ऑफ 1। अभी डिसऑनर, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो, इट इज हार्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, दिल है। अगर आपको ये एंट्री आ गया, पूरा एंट्री आ जाएगा, पूरा पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज की सब एंट्रीज हो जाएंगे। ये 4 एंट्री से पूरा जितने एंट्रीज दिख रहे सब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिसऑनर है तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो कैश, कैश है तो, ठीक है। समझ में आया? इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में पहले ये 4 एंट्री सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करने का जरा ध्यान। अभी 4 एंट्री है तो 4 बार लिखना पड़ेगा। क्या? डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट, 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 जागो जागो सो सो, जागो जागो सो सो, बेशर्मो बेशर्मो, वाह बेहया वाली। वापस एक बार, डेबिट डेबिट, डेबिट डेबिट, डेबिट डेबिट। अब इधर भी तो है, इसको भी तो इंपॉर्टेंस दो, इधर उल्टा कर दो। क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट, डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट। जो बोला वो ध्यान में रखना, एंट्रीज हो जाएगा। क्या ये किसका किताब है? ये किसका किताब है? ड्रॉवर है, ड्रॉवी। मेरे बुक में मेरा नाम आएगा क्या? तो मेरे बुक में किसका नाम आएगा और उसके बुक में किसका नाम आएगा? तो यहाँ पे जो डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट वर्ड यूज किया गया है, इधर डेबिट में और क्रेडिट में, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर का नाम। बात समझ में आया? पक्का? तो मैंने इधर बताया डेबिट डेबिट क्रेडिट करना है, तो ड्रॉवर की बुक में किसका नाम डेबिट करने का है? अभी इधर ड्रॉवी नाम नहीं दिया तो ड्रॉवी का ही नाम लिख रहा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। फिर से डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, डेबिट डेबिट हो गया। अभी क्रेडिट मतलब 2, तो इधर कैश की इसमें 2 ड्रॉवी, 2 ड्रॉवी। समझ में आया? डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट। समझा? इधर क्या आएगा? क्रेडिट, तो 2 ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर का नाम, 2 ड्रॉवर, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। समझा? ये एंट्री समझा? मैं डायरेक्टली एंट्री बता सकता था, बाय ऐड करवा सकता था। स्टोरी इसलिए बताया क्योंकि ताकि क्वेश्चन कनेक्शन मिलेगा, और कोई रीजन नहीं है। यहां तक क्लियर? पक्का? चलिए अब फिल इन द ब्लैंक। जो एंट्री लिखा है उसका नामकरण। ये कौन सा एंट्री है? तो टू डिसऑनर नहीं, इधर कुछ भी नहीं लिखने का। इधर जो ऊपर आएगा ना एंट्री, उसका नाम आने वाला है, इसलिए इसका डिसऑनर में कभी कुछ नहीं लिखने का। किसके बुक में?
समझ में आया? तो ये छोड़ दो, ये कौन सा एंट्री है? डेबिट हो गया तो क्रेडिट में क्या लिखोगे? इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट। ये कौन सा एंट्री है? क्रेडिट हो गया, डेबिट में क्या लिखोगे? कैश और, समझा? ये कौन सी एंट्री है? बिल, न्यू बिल, न्यू बिल। तो ये बिल है, ड्रॉवर के लिए बिल का पैसा मिलने वाला होता है, तो बिल रिसीव होने वाला है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंट्री समझा? समझा एंट्री? जैसे न्यू बिल की एंट्री लिखी, एक म्यूजिक बजेगा बेटा बैकग्राउंड में। ओ क्या म्यूजिक बजेगा? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये जो सास है पहले बहू थी, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, मतलब जो एंट्री आपने यहाँ पे लिखा सेम इधर लिख देने का। मैंने क्या बताया? 4 एंट्री से पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज होने वाला है। जो एंट्री यहाँ पे लिखा सेम, अमाउंट नहीं लिखने बोल रहा हूं मैं, एंट्री लिखने बोल रहा हूं। अमाउंट दोनों का अलग अलग आएगा, समझ में आया? बट जो एंट्री आपने यहाँ पे लिखा वो सेम एंट्री ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ये सास है, ये कभी बहू थी। समझ में आया? क्लियर है? वेरी गुड, डन यहां तक? इधर आ जाते हैं। डिसऑनर क्या आएगा? डिसऑनर, तो डिसऑनर हमेशा क्या होता है? बिल। डिसऑनर क्या होता है? बिल। इधर कुछ नहीं लिखा बट यहाँ पे तो लिखना है, तो इधर क्रेडिट हो गया, डेबिट बाकी है। डिसऑनर क्या होगा? बिल, और इसके लिए बिल क्या होता है? पेबल, तो यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट, कैश तो कैश, न्यू बिल, इसके लिए बिल हमेशा पेबल। सास भी कभी बहुत ही सेम यहाँ पे आएगा। देख लो एंट्री कितना सॉल्व कर लिया आपने। क्लियर है? समझा? क्वेश्चन तक रीड नहीं किया है, हर बार यही होगा। खाली ड्रॉवर ड्रॉवी का नाम पता करो, एंट्रीज लिख के खत्म करो। क्वेश्चन में हम पहला काम ये करेंगे, ड्रॉवर और ड्रॉवी का नाम, फिल इन द ब्लैंक। क्लियर हो गया? अब परचेज सेल्स है, तो ये तो अभी पहला आज स्टार्ट ही अपन ने परचेज सेल्स से किया। ये बेचेगा और ये खरीदेगा, तो ये बेचेगा तो इसके पास से सामान टू सेल्स, किसको बेचा? तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, इसने सामान खरीदा, सामान आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज सेल्स की एंट्री हो गई, बराबर। उसके बाद क्या होगा भाई? बिल इसके पास है तो 4 कर सकता है। क्या कर सकता है? रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स, बीएफसी, बराबर है। रिटेन करेगा तो कोई एंट्री पास करेगा क्या? लेकिन डिस्काउंट करेगा, एंडोर्स करेगा। मैंने बताया था बिल जाएगा, आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, जाएगा तो क्रेडिट, जाएगा तो क्रेडिट, तो इस एंट्री में हमेशा बिल जाएगा ही, कुछ भी हो बिल जाएगा ही। आया था डेबिट, जाएगा क्रेडिट, जाएगा क्रेडिट, जाएगा क्रेडिट। क्लियर? अब जिधर जा रहा है उसका नाम लिख दो। ये किधर जा रहा है? ये किधर जा रहा है? ये किधर जा रहा है? तो डिस्काउंट है तो खाली डिस्काउंट नहीं, कैश और डिस्काउंट, तो कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। एंडोस है, एंडोसी का नाम छोटू, और बीएफसी है तो बीएफसी का नाम। एंट्री समझा? अरे समझा एंट्री? 4 आउट ऑफ 1 की एंट्री क्लियर। अब चारों में से कोई एक ही एंट्री आएगा, सर हमको कैसे समझेगा? क्वेश्चन बोलेगा, उससे डिस्काउंट करवाया तो ये वाली एंट्री पास करो। एंडोस किया है, ये वाली एंट्री पास करो। बीएफसी किया है, कुछ नहीं बोला है तो कोई एंट्री मत पास करो, तो 4 आउट ऑफ 1 ब्लैंक हो जाएगा। समझा? क्लियर? और इसके बाद ही ये एंट्री फिल इन द ब्लैंक होगा। जो इधर जगह खाली है ना क्रेडिट में, यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिखने का? तो क्रेडिट में लिखने का जो भी आपने एंट्री पास किया उसका नाम, टू जो भी नाम है एंट्री का, रिटेन है, डिस्काउंट है, एंडोस है, तो टू रिटेन, टू डिस्काउंट, टू एंडोस, टू बीएफसी, ऐसा नहीं। रिटेन है तो रिटेन मतलब बिल अपने पास है ना, तो टू बिल रिसीवेबल। रिटेन में क्या लिखने का? बिल रिसीवेबल। रिटेन में क्या लिखने का? बिल रिसीवेबल। एंडोस में एंडोसी का नाम, बीएफसी में बीएफसी, तो टू एंडोसी, टू बीएफसी। डिस्काउंट में डिस्काउंट नहीं लिखने का। रिटेन और डिस्काउंट में रिटेन नहीं, डिस्काउंट में डिस्काउंट नहीं। रिटेन में बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट में बैंक। एंडोस में एंडोसी का नाम, बीएफसी में बीएफसी का नाम। समझा? अरे हाँ, तो एंट्रीज कंप्लीट हो गया। लास्ट की एंट्री बची हुई है, बाकी एंट्रीज क्लियर है, हाँ या नहीं? अब फिर से न्यू बिल बनाए, न्यू बिल मतलब सात भी कही हो तो उसके बाद क्या होता है? 4 आउट ऑफ 1, तो यहाँ पे भी 4 आउट ऑफ 1, तो इसके लिए वापस यहाँ पे स्पेस नहीं रखा मैंने, मतलब इसमें से फिर से कोई भी एक एंट्री वापस होएगा, क्योंकि नया बिल आया तो नया बिल वापस है, वो रिटेन कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है, एंडोस कर सकता है, बीएफसी कुछ भी कर सकता है।
ठीक है। उसके बाद पहले डिसऑनर हुआ, अब क्या आएगा, मैंने बताया था पहले डिसऑनर बाद में ऑनर। तो ऑनर जब भी होगा तो देखना पड़ेगा कौन सा बिल है, रिटेन बिल ऑनर हो रहा है, डिस्काउंट बिल ऑनर हो रहा है, एंडोस बिल, क्योंकि चार में से कोई एक एंट्री हुआ रहेगा ना। डिसऑनर के पहले 4/1 होता है, तो ऑनर के पहले भी 4/1 है, तो कौन सा है, रिटेन वाला है, डिस्काउंट वाला है, एंडोस वाला है, क्या बीएफसी वाला है? समझा ये? अरे हाँ, चलिए। अगर रिटेन बिल ऑनर हुआ, ऑनर का मतलब क्या है, पैसा मिला, तो पैसा आएगा और उसका चेक चले जाएगा, पैसा आएगा और चेक जाएगा, मतलब बिल जाएगा। समझा? डिस्काउंट करवाया है, अगर उसने चेक डिस्काउंट करवाया तो पैसा किसको मिलेगा, बैंक को। मुझे मिलेगा क्या, मेरे पास आएगा क्या पैसा, मेरे पास से चेक जाएगा क्या, नहीं, नो एंट्री। एंडोस, छोटू को पैसा मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या, नो एंट्री। बीएफसी में पैसा मेरे ही बैंक में आएगा, तो इधर पैसा मेरे बैंक, इधर मेरे बैंक में आएगा क्या, बट इधर मेरे बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएफसी। क्लियर? 4/1 की एंट्री सिर्फ ड्रॉवर की बुक में होता है, ड्रॉवी की बुक में इधर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि चेक इसके पास नहीं, तो ये कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसकी एंट्री पे डिपेंड भी नहीं थे, बिल्स पेपर लिख देते। ठीक है, अब ये भी ऑनर करेगा। इसका हिसाब सिंपल सा हिसाब है, पैसे लो और मेरा बिल दो, जूते दे दो, पैसे ले लो। पैसे जा रहा है, इसके पास से पैसे जाएगा और ये अपना बिल ले लेगा, तो बिल्स पेबल टू बैंक, किसके लिए, ऑनर की एंट्री। इधर देखना पड़ेगा कौन सा बिल है, बट यहाँ पे देखने की जरूरत है क्या, पैसे जाएंगे, बिल आ जाएगा, तो बिल्स टू कैश और बैंक। क्लियर? मैंने ऑनर के साथ और एक वर्ड यूज किया है, रिटायर। रिटायर, रिटायर का मतलब क्या होता है, ऑनर ही होता है। रिटायर का मतलब ऑनर ही होता है, लेकिन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख का बिल था, मैं 30 तारीख के महीने में आया, बोला यार पैसे ले लेना यार, अभी 5 तारीख को किधर जा रहा है, अभी पैसे ले ले, तो पैसे दे रहा है वो, मैं लेने के लिए गया, तो बोला थोड़ा तो डिस्काउंट दो ना, अभी पैसा दे रहा हूँ, जल्दी दे रहा हूँ। मतलब रिटायरमेंट का मतलब ऑनर ही होता है, खाली इतना है कि उधर वो क्या मांगता है अपने से, डिस्काउंट। तो मतलब जो आपने ये एंट्री पास किया, सेम एंट्री पास करूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड करूंगा मैं, डिस्काउंट। तो कैश टू बिल ही लिखा था, ऐड क्या किया, डिस्काउंट। सेम ऑनर ही होगा, मतलब ये एंट्री आएगा, लेकिन ऐड क्या करूंगा, डिस्काउंट। तो बिल्स पेबल टू बैंक ही लिखा था, ऐड क्या किया, डिस्काउंट। जिधर कैश उधर डिस्काउंट, जिधर कैश उधर डिस्काउंट। एंट्री क्लियर हुआ, बाय हार्ट हुआ एंट्री। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो नहीं। सम नहीं कर रहे आज, बट एंट्रीज क्लियर कर लो। डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट। ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर का नाम। डिसऑनर में यहाँ पे रुक जाएंगे, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, कैश है तो कैश, न्यू बिल इसके लिए रिसीवेबल, इसके लिए पेबल। सास भी कभी बहुत ही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, परचेज सेल हो जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा, डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट, एंडोस है तो एंडोसी, बीएफसी तो बीएफसी। जो भी एंट्री है उसका नामकरण कर दो, फिर 4/1 हो जाएगा और ऑनर होएगा। ऑनर है तो पैसा आएगा, बिल जाएगा, नहीं है नहीं आएगा, नहीं है नहीं आएगा, आएगा बट बैंक में टू बीएफसी। इधर तो जूते जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। समझ में आया क्या? क्लियर है? जूते दे दो, पैसे ले लो, जूते दे दिया, बिल्स पेबल, पैसे ले लिया, कैश और बैंक। ठीक है, समझा? रिटायर हुआ तो सेम, ऑनर की एंट्री बट डिस्काउंट, ऑनर की एंट्री लेकिन डिस्काउंट, जिधर कैश उधर डिस्काउंट आएगा। क्लियर? आज इतना ही करवा रहा हूं, सम नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इसी चीज से अपन स्टार्ट करेंगे। स्टोरी क्लियर हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज की? आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।